वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के डे 8 की सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आज जो है, वैसे तो काफी दिनों से हम जो है गुरबाणी व्याकरण के उन रूल्स को स्टडी कर रहे थे कि क्या वजूहात होती हैं किन शब्दों पर अंकुर नहीं लगती। आज भी इसी तरह एक और जो है रीजन हम स्टडी करेंगे कि और ऐसे कौन से शब्द होते हैं या ऐसे कौन से लफ्ज होते हैं, जैसे कि पिछली पंक्तियों में बहुत बार हमने देखा कि अक्सर संगतें पूछ रही थी, भैया यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, पर फिर भी यहाँ पर अंकुर नहीं लगी हुई। तो आज वो लास्ट रीजन होगा जो हम पढ़ेंगे कि शब्दों पर क्यों अंकुर नहीं लगती। आवाज सबको क्लियर है या फिर कुछ संगत को कट हो रही है? अच्छा ठीक है, क्लियर है सबको। जिनको क्लियर नहीं वो अपना नेट सही कर दें या फिर जो है घर में दूसरी अगर कोई वाईफाई डिवाइसेस हैं उनको ऑफ कर दें। साथ ही साथ संगत जी एक और बात मैं बताता चलूँ आपको। जो हम गुरबाणी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जो तकरीबन मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था, हमारे मैक्सिमम 20 लेक्चर्स होंगे, 20 सेशंस होंगे। हो सकता है इससे पहले भी हमारी गुरबाणी व्याकरण कंप्लीट हो जाए, पर मैक्सिमम हमारे 20 सेशन होंगे, ठीक है। और वैसे गुरबाणी व्याकरण की जो पूरी व्याख्या है, पूरी नॉलेज है, वो तकरीबन जो उसका कोर्स है वो 6 महीने का है, ठीक है। यहाँ पर आपको मुख्य मुख्य बातें सिखाई जाएंगी, मुख्य मुख्य पॉइंट्स, मेन मेन पॉइंट्स कुछ सिखाए जाएंगे, ताकि और कुछ नहीं। अगर हम इन पॉइंट्स की 10% भी सीख लें तो हमें कोई जो है गुरबाणी के गलत विचार नहीं बता पाएगा, या जो है हम गुरबाणी के गलत विचार भी नहीं करेंगे और गलत उच्चारणता भी नहीं करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज चौथा रीजन पढ़ेंगे कि किन लफ्जों को अंकुर नहीं लगती, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। जिस नाव दे अगे संबंध की पद लगा होवे, उस नाव दी अखीली औंकड़ लथ जांदी है, पावे ओ प्रगट होवे जा लुपत होवे। जिस भी नाउन के आगे संबंध की पद लगा हो, संबंध की कहा जाता है उन लफ्जों को जो किसी दो लफ्जों के बीच में संबंध पैदा कर दें, ठीक है संगत जी। उस नाउन की अखीली अंकुर लथ जांदी है। अगर किसी भी नाउन के आगे कोई संबंध की पद लगा हुआ है तो उस पीछे वाले नाउन की वो अंकुर खा जाएगा, या हम अगर आम भाषा में कह दें तो अंकुर चोरी कर लेगा, ठीक है। संबंधक कौन है? संबंधक एक चोर है जो अंकुर की चोरी करता है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि संबंधक एक चोर है और वो अपने पीछे वाले लफ्ज की अंकुर चोरी कर लेता है, ठीक है। और संबंधक प्रकट भी हो सकता है और लुप्त मीन्स के गायब भी हो सकता है। वो हम आगे जब गुरबाणी की पंक्तियां देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा किस तरीके से गायब और किस तरीके से प्रकट होता है संबंधक। संबंधक आपको बताता चलूं संबंधक कौन कौन से होते हैं, थोड़ा रिपीट करवा दूंगा पीछे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये सारे हमारे पास संबंधक आ जाते हैं। दा, दे, दी, नो, नौ, का, के, की, क, पास, पार, हेठ, ऊपर, नाल, विच, वल, मह, माहे, निकट, मंजार, बराबर, साथ, तुल, सिर, भीतर, पीछ, सिर, अंत, संग, अंदर, अंतर, बाहर, नजीक, एक्सेट्रा इसके, ठीक है। कुछ जितने पता थे और जितने मालूम थे, जितने गुरबाणी में आ जाते हैं आसानी से, वो संबंधक मैंने लिख दिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे संबंधक होते हैं। निकट मीन्स के नजदीक आ जाना, निकट को कहा जाता है, सामने, निकट, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सेंटेंसेस में ताकि हमें संबंधक और अच्छे से समझ आ जाए। जैसे हरी दा घर, क्या है? हरी और घर में कौन संबंध पैदा कर रहा है? दा। जग विच पानी, ठीक है, विच क्या हो गया? संबंधक। मेज उते ग्लास, ठीक है।
इन सारे ये जो सारे आपके पास लिखे हुए हैं, ये सारे जो हैं संबंधक हैं, ठीक है। सेंटेंस के हिसाब से इनका जो है मीनिंग निकाला जाता है, ठीक है। अभी उन संबंधक की एग्जांपल्स देखते हैं गुरबानी में से, जो प्रकट होते हैं, ठीक है, जो दिखाई देते हैं हमें, जो चोरी करते हैं अंकुर की, और पता भी होता है हमें चोर कौन है, ठीक है। जैसे गुर का दर्शन देख देख जीवा। अब देखिए यहाँ पर गुर जो है, गुर हमारे पास क्या है, एक वचन पुल्लिंग है। गुर तो एक ही होता है हमेशा, ठीक है, गुर बहुत नहीं हो सकते, पर फिर भी गुर को अंकुर नहीं लगी। उसके पीछे क्या वजह, क्योंकि उसके साथ संबंधकी पद लगा हुआ है, ठीक है, संबंधकी वर्ड लगा हुआ है, जिसने अपने पिछले वर्ड की अंकुर चोरी कर ली। बहुत ही आसान लफ्जों में कि संबंधक जो होता है अपने पिछले वाले नाउन की या पिछले वाले लफ्ज की जो है अंकुर खा जाता है या चोरी कर लेता है, ठीक है। गुर का दर्शन देख देख जीवा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नानक की अरदास सुनी जाए। अब देखिए यहाँ पर भी नानक को अंकुर नहीं, पर यहाँ पर नानक संबोधक कारक में नहीं है। जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था कि नानक जब भी हम बिना अंकुर के आ रहा था वो संबोधक कारक में था, पर यहाँ पर गुरु नानक खुद परमात्मा को कह रहे हैं नानक की अरदास सुनी जाए। जी, एक सवाल आया हुआ है, पिछले वाले नाउन से अंकुर लेके आगे वाले पे जरूर लगेगी। देखिए संबंधक जो होता है ना, मैंने इसलिए कहा संबंधक हमेशा अपने पिछले वाले लफ्ज की अंकुर खाता है, आगे वाले लफ्ज के साथ उसका कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है। संबंधक हमेशा पिछले वाले लफ्ज की अंकुर चोरी करता है। आगे वाला अगर नाउन एक वचन पुल्लिंग होगा तो उस पर अंकुर जरूर लगेगी, ठीक है। पर हाँ, आगे वाले के साथ भी अगर कोई संबंधक लगा हुआ है तब वो जो है अपने पिछले नाउन की अंकुर खा जाएगा, ठीक है। नानक की अरदास सुनी जाए, यहाँ पर गुरु नानक खुद अरदास कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें संबोधक कारक में या नानक कह के पुकार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसी तरीके से नॉर्मल उच्चारणता की जाएगी जैसे हम नॉर्मली करते हैं, नानक की अरदास सुनी जाए, ठीक है। नानक पर अंकुर ना लगने की यहाँ पर क्या वजह, कि यहाँ पर नानक के साथ संबंधकी पद लगा हुआ है जिसने नानक की अंकुर चोरी कर दी। अब देखिए यहाँ पर दो नाउन्स हैं, कौन कौन से, बालक एक अंकुर के साथ और दूसरा बालक बिना अंकुर के साथ, ठीक है। बालक मरै, बालक की लीला। नाबिल की परब बंथे, या क्या लिखें, अच्छा जो अभी मैसेज कर रहे हैं वो काइंडली अपना नाम मेंशन कर दें। अच्छा, बालक मरै बालक की लीला। एक बालक के साथ अंकुर है तो दूसरे बालक के साथ नहीं है, समझ नहीं आई कि क्या वजह है। तो इस वजह से दूसरे बालक के साथ अंकुर नहीं लगी, क्योंकि उसके साथ संबंधकी पद लगा हुआ है, हालांकि एक ही बालक की बात हो रही है। बालक बालक कहा जाता है बच्चे को, ठीक है। वो मर जाता है किस तरीके से, अपनी हरकतों से, जब वो बच्चों वाली कोई हरकतें करता है, लीला कहा जाता है हरकतों को, या कोई लीला रचाई जाए, ठीक है। बालक मरे बालक की लीला। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि संबंधक किस तरीके से नाउन की अंकुर खा जाता है या संबंधक के लग जाने से किस तरह नाउन को अंकुर नहीं लगती, ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। घर में ठाकुर नदर न आवे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन से घर की बात हो रही है, हृदय की, ठीक है। और साथ इसके संबंध की पद लगा हुआ है मह, ठीक है। इस वजह से घर पर अंकुर नहीं लगी। घर में ठाकुर नदर न आवे मीन्स के परमात्मा हृदय के अंदर है पर दिखाई नहीं देता। घर में ठाकुर नदर न आवे। ठीक है संजय जी, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं संजय से बेनती करूंगा कि उनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो जो हैं
लेक्चर जैसे ही खत्म हो जाए तब वो पूछ लें, क्योंकि चैट बॉक्स दिखाई तो देता है पर फिर लेक्चर जो है बीच में डिस्टर्ब होता है, उस वजह से जो है कुछ सवालों के जवाब बीच में नहीं दे पाता, पर कुछ सवाल जो नजर आ जाते हैं उनके फिर जवाब दे भी देता हूँ। लास्ट जो एग्जांपल है, सूते को जागत कहे जागत को सूता। अब देखिए यहाँ पर दो संबंधक पद हैं हमारे पास, कौन कौन से, कव, ठीक है, सूते को जागत कहे, नीचे सूते को हम जागत कहते हैं, ठीक है, और जागत को सूता कहते हैं, ठीक है संगत जी। यहाँ पर एक सेकंड रुक जाए। जी एक मिस्टेक हुई है ये, सूते को जागत कहे जागत को सूता। मीन्स कि सूते को हम जागत कहते हैं और जागत को सूता कहते हैं, ठीक है संगत जी। जी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। गुण विच गुण लय सार, यहाँ पर भी गुण को अंकुर क्यों नहीं लगी। देखिए यहाँ पर दो गुण लिखे हुए हैं, एक गुण के नीचे अंकुर लगी हुई है और दूसरे गुण के नीचे नहीं लगी हुई। तो ना लगने की क्या वजह, कि गुण के साथ पहला जो गुण है उसके साथ संबंधकी पद लगा हुआ है, इस वजह से जो है उसकी अंकुर जो है खा गई है या चोरी हो गई है या फिर हट गई है, ठीक है। गुण विच गुण लय सार, मतलब कि गुरु महाराज यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ए बंदा अपने गुणों में गुणों को संभाल ले, ठीक है, अपने गुण, तेरे जो गुण है उसमें गुण को संभाल ले या फिर संभाल ले, ठीक है, सार का मतलब हो जाता है संभाल लेना। जी मैं आपके क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। कहो यहाँ पर संबंध की पद आ जाता है दामिनी जी, सूते कव जागत का है। कव मीन्स के सूते को ऐसा समझ लें, ठीक है, कव को एक ही बात हो जाएगी। अच्छा जो अभी सवाल आया है मैं वो देख लेता हूँ। भैया 5 लाइन फिर से रिपीट करें, ठीक है। सूते को जागत का है जागत को सूता, कि सूते को हम जो सोया हुआ होता है सूते कहा जाता है, सोए हुए को, ठीक है, उसको हम जागत कहते हैं, और जो जागत होता है उसको सूता कह देते हैं। यहाँ पे गुरु महाराज जो है बात कर रहे हैं उनकी, जैसे संसार में जितने लोग जाग रहे हैं, ठीक है, पर वो नाम से जागे हुए नहीं है, नाम से वो विछड़े हुए हैं, ठीक है, जो माया में फंसे हुए हैं, और उनको हम जागत कह देते हैं। सूते को जागत कहे और जागत को सूता कह देते हैं। भैया तुल भी संबंधक बताया आपने, तो उसकी कोई एग्जाम्पल है आपके पास। तुल की एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अभी तो नहीं है पर ऐसी वर्बली बता देता हूँ, यहाँ पर लिखी नहीं हुई। जी तुल की एग्जाम्पल, एक मिनट दे दें।
जी नहीं, तुल की अभी कोई एग्जांपल नहीं मिल रही मुझे, अगर मिल गई बाद में तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा जरूर। नहीं, वहां पर तुल जो है नाउन है। तुल यहाँ पर स्यारी वाले की बात हो रही है। स्यारी वाले जो जब हम स्यारी का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर जो है ना, जहाँ पर स्यारी लग जाती है, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो संबंधक शो करते हैं, वो आपको आगे क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल तुल की कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अगर मिल गई तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। जी आगे चलते हैं। अभी संबंधक हमने प्रकट रूप में तो देख लिया, प्रकट रूप में जहाँ पर हमें का, की, मह, का, विच, ये सारे दिखाई दे रहे थे, और ये अपनी जो है नाउन की उनको चोरी कर रहे थे या फिर हटा दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर तो संबंधक सारे प्रकट रूप में थे, पर बहुत सारे ऐसे संबंधक होते हैं जो लुप्त होते हैं, मीन्स के गायब होते हैं, दिखाई नहीं देते। कहने का मकसद कि एक चोर वो होता है जो चोरी करता है और हमें उस चोर की पता होती है कि किसने चोरी की है, ठीक है। पर बहुत सारे चोर ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं, पर जो है उनका पता नहीं चलता कि चोर कौन सा है। जी, तो उसी पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। संबंधक जितने भी हैं ना, जितने भी संबंधक हैं, उनसे रिलेटेड और भी ज्यादा एग्जांपल्स जो हैं, वो हम जब शायरी का टॉपिक करेंगे उसमें हम संबंधक के बारे में और विचार के साथ पढ़ेंगे और ज्यादा उसमें एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। अभी वो देख लेते हैं कि कौन से ऐसे संबंधक होते हैं जो गायब होते हैं और उनको चुरा लेते हैं। जैसे कि मूल मंत्र में हम पढ़ते हैं, ठीक है, आखिर में गुर प्रसाद आ जाता है और लगी होती है। यहाँ पर एक संबंध है जिसने चुपके चोरी की है, इसकी चोरी की है। यहाँ जी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, एक मिनट दे दें, मैं दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ। जी आवाज सबको क्लियर है? जी आवाज सबको क्लियर है। तो गुरु प्रसाद के हम क्या अर्थ करते हैं कि गुरु दा प्रसाद या प्रसाद कहा जाता है कृपा को, ठीक है। क्या हम कहते हैं गुरु दी कृपा। तो संबंधक यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है, दा या दी, ठीक है, जिसने अंकुर चोरी की है, जो प्रकट नहीं है पर छुपा हुआ है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा पर मौजूद है। गुरु दी करेक्ट। मैं गुरु में अंकुर क्यों लगा है? गुरु में रीतिका रानी कहाँ पर अंकुर लगा है? गुरु के ररे की हम बात करें, आखिरी अक्षर की बात करें, ठीक है। ररे को अंकुर नहीं लगा हुआ यहाँ पर, क्यों नहीं लगा हुआ है? अच्छा आप वहां पर बात करिए, वो तो मैंने अर्थ लिखे हुए हैं, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ताकि आपको समझाया जा सके। यहाँ पर गुरु दी कृपा बात हो रही है, ठीक है। इस वजह से जो है मैंने वहां पर अर्थ समझाने के लिए पूरा वर्ड लिखा है गुरु, ठीक है, बात गुरु की हो रही है, इस वजह से वहां पर गुरु भी लिखा है। तो प्रसाद, अच्छा ये भी पूरे अर्थ नहीं है अभी तक। वजह क्या, क्योंकि प्रसाद के साथ तो स्यारी भी लगी है। वो हम जब स्यारी का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, जब स्यारी के व्याख्या पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि स्यारी के पीछे क्या जो है रीजंस होते हैं और स्यारी हमें किस तरीके से गुरबानी के मतलब दिखाती है। जी हाँ, वापसी रिपीट कर देता हूँ। कुछ संबंधक हमारे पास ऐसे होते हैं जो प्रकट नहीं होते, छुपे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चोर
एक वो होता है जो चोरी कर लेता है, उस चोर की हमें पता होती है, पर एक चोर वो भी होता है जो चोरी तो कर लेता है पर वो चोर दिखाई नहीं देता या उस चोर की हमें कुछ मालूमात नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर संबंधकी जो है ना वो छुपा हुआ है, ठीक है, मौजूद है पर छुपा हुआ है। इस वजह से गुर पर अंकुर नहीं लगी। गुर प्रसाद, हम यहाँ पर क्या अर्थ करते हैं, गुरु दा प्रसाद, दा या दी, यहाँ पर जो संबंधकी पद लगे हुए हैं ये मौजूद हैं पर छुपे हुए हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं तो ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर गुरबाणी कह रही है सतगुर सिख को नाम धन दे। सिख के साथ भी अंकुर नहीं लगी। ठीक है, हालांकि यहाँ पर शिक्षा वाली सिख की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो सिख गुरु का सिख होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, एक वचन पुल्लिंग सिख की बात हो रही है, पर इसके साथ अंकुर नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ संबंधक लगा हुआ है काउ। ठीक है, सतगुर सिख काउ, फिर नाम के साथ भी अंकुर नहीं है। ठीक है, नाम के साथ क्यों अंकुर नहीं है, यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएंगे, सतगुर सिख को नाम का धन दे, या फिर नाम दा, हम पंजाबी में कहते हैं नाम दा धन। ठीक है, यहाँ पर दा लग जाएगा संबंधकी पद। जब हम विचार करेंगे या गुरबाणी जो है समझेंगे ना, तब हमें यहाँ पर पता चल जाएगा या फिर जो है समझना पड़ेगा, यहाँ पर नाम को अगर अंकुर नहीं लगी तो जरूर यहाँ पर कोई अलोप रूप में या फिर लुप्त रूप में या फिर ना दिखाई देने वाले रूप में कोई संबंधक मौजूद है। ठीक है, क्या मतलब हो जाएंगे यहाँ पर, नाम दा तन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिन गुर मैल न उतरे। ठीक है, कि बिना, अच्छा यहाँ पर आप बता दें कौन सा संबंधक लग सकता है। संबंधक हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, आप बता दें कौन सा संबंधक यहाँ पर लग सकता है। बिना गुरु के मैल ना उतरे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगर हम पंजाबी में कहें तो पंजाबी में क्या हो जाएगा, बिना गुरु तो, ठीक है, मैल नहीं उतरती। ठीक है, आप सभी सही कह रहे हैं कि बिना गुरु की मैल नहीं उतरती उर्दू भाषा में। ठीक है, मीन्स के काफी संगतों को अभी क्लियर हो गया है कि बहुत सारे नाउन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिन पर अंकुर नहीं लगी होती। हो सकता है वो संबोधक कारक ना हो, और उनके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि उनके साथ कोई प्रगट रूप में या अलोक रूप में कोई संबंधक मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल दे देता हूँ और उसका भी आप ही मुझे बताएंगे। ठीक है, कि यहाँ पर अंकुर क्यों नहीं लगी। लख लख केड़ा आखियां एक नाम जगदीश। जी बताइए, यहाँ पर जगदीश के साथ अंकुर क्यों नहीं लगी। अगर हम पंजाबी में कहें तो यहाँ पर कौन सा जो है विशेषण, सॉरी, कौन सा जो है यहाँ पर संबंधक ही लगेगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर गुरबाणी क्या कह रही है, गेड़ा, आप अपने पास मतलब भी लिख लें, यहाँ पर मैंने नहीं मेंशन किया हुआ, गेड़ा कहा जाता है बार बार को। ठीक है, मीन्स के बार बार जो कंटिन्यूसली किया जाए। ठीक है, लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश, क्या मतलब हो जाएंगे, जगदीश दा। ठीक है, जगदीश दा। ठीक है, यहाँ पर जगदीश नहीं पढ़ा जाएगा, जगदीश पढ़ा जाएगा। ठीक है संगत जी, गेड़ा मैंने आपको बता दिया, गेड़ा कहा जाता है, गेड़ा बार बार को जो बार बार दोहराया जाए और बार बार कहा जाए। ठीक है, उसको कहा जाता है गेड़ा। ठीक है, कंटिन्यूसली जो कहा जाए या बार बार दोहराया जाए, रिपीट किया जाए जिस चीज को, सही मतलब यहाँ पर होंगे रिपीट, गेड़ा कहा जाता है रिपीट को। ठीक है,
लख लख गेड़ा आखी है, एक नाम जगदीश। यहाँ पर जगदीश दा इसलिए मतलब हो जाएगा क्योंकि जगदीश के साथ अंकुर नहीं लगी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर है कोई अलोप रूप में या लुपत रूप में कोई संबंधक मौजूद है, जैसे कि वो संबंधक कौन सा है, दा। पूरी मंगती के लख लख बार जो है मैं उस परमात्मा का नाम जो है कहता रहूं, ठीक है। या गुरु महाराज हमें कह रहे हैं आखी हैं, ठीक है। आखी हैं, लख लख गेड़ा आखी हैं, एक नाम जगदीश के लख लख बार उस परमात्मा का नाम जो है रिपीट किया जाए, दोहराया जाए या बार बार कहा जाए, ठीक है। लख लख गेड़ा आखी हैं, एक नाम जगदीश। जगदीश दा, ठीक है। मीनिंग क्या हो जाएंगे, जगदीश दा। देखिए नाम तो यहाँ पर हमारे पास नाउन है, ठीक है। जगदीश भी उस परमात्मा का ही नाम है, ठीक है। और जी हाँ, जगदीश यहाँ पर देखिए आप रूल्स अप्लाई करके देखिए। जगदीश हमारे पास स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। उनको लगने की ये वजह नहीं हो सकती, ठीक है। जगदीश बहुवचन भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जगदीश को संबोधक करते हैं, जगदीश एक नाम जगदीश, तो यहाँ पर पूरी तरीके से अर्थ जो है ना स्पेसिफाई नहीं होंगे, ठीक है। पूरी तरीके से अर्थ क्लियर नहीं होंगे। पर जब हम एक और रीजन जो हमने आज सीखा है, जगदीश का या फिर संबोधक जो लग जाते हैं, संबोधक की लगने की वजह से यहाँ पर अर्थ जो है वो कंप्लीट हो गए गुरबाणी के, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम जगदीश दा यहाँ पर अर्थ निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर अंकुर ना लगने की यही वजह है कि संबंधक लगा हुआ है लुपत रूप में। जी हाँ, मैं आखी है मैं बिंदी उच्चार कर रहा हूँ, बिल्कुल। और इसकी जो है रीजन आपको शुद्ध उच्चारण में बताई जाएगी कि ऐसा क्यों है। लख की मीनिंग क्या है, उस पे अंकुर किस वजह से है। लख का मीनिंग जो है लाख ही है। असल में लख जो है ना गुरबाणी में दो प्रकार से आता है, एक लख बिना अंकुर के और एक लख अंकुर के। जो लख अंकुर के साथ आता है आप फिलहाल यही समझ लें, उसका मतलब होता है लाखों, ठीक है। और जो बिना अंकुर के आता है और स्यारी के आता है, उसके कुछ और मीनिंग्स होते हैं, वो आपको करवाया जाएगा, ठीक है। जब हम स्यारी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, मैं उसमें बता दूंगा आपको। और साथ ही साथ जब हम संख्या पढ़ेंगे, संख्या भी आपको पढ़ाई जाएगी कि गुरबाणी में जो न्यूमेरिकल्स यूज होते हैं कैसे पता लगाया जाए कि वो न्यूमेरिकल्स ही हैं या कुछ और हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लख को अंकुर लगी हुई है, पर बहुत सारे लख बहुत सारे लख ऐसे भी आते हैं जिनका कुछ और मतलब होता है, ठीक है। तो वो आपको व्याख्या कराई जाएगी। एक और छोटी सी चीज जो मैं आपको क्लियर करा दूं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आप मुझे बताइए, समझ लीजिए आपका टेस्ट ही हो रहा है। गुर सिख दोनों के साथ, गुर के साथ भी ओमपुर लगी हुई है और सिख के साथ भी ओमपुर लगी हुई है, तो क्या मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर गुर के साथ भी ओमपुर है, सिख के साथ भी ओमपुर है, तब तो हम मीनिंग ये नहीं निकाल सकते गुरु दास सिख, ठीक है। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर ओमपुर लगा हुआ है तब आप कोई भी संबंधकी पद नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब होगा, क्या मतलब है यहाँ पर गुरसिख का। मेरे ख्याल से आप सब अंकुर की व्याख्या भूल गए हैं कि अंकुर किस वजह से लगता है। नहीं, यहाँ पर सिख की मीनिंग शिक्षा नहीं है, यहाँ पर सिख गुरु के सिख की बात हो रही है, ठीक है। एक वचन पुल्लिंग सिख की बात हो रही है, सेवक भी हम कह सकते हैं जिसको। मैं बता देता हूँ, चलें, शायद आपको कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है एक गुरु और एक सिख की, ठीक है। दोनों के साथ अंकुर लगा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा कि एक गुरु और एक सिख की बात हो रही है। एक और चने पूछ लेता हूँ आपसे।
अब यहाँ पर गुर के साथ तो ओंकुड़ लगी है, गुर के ररे के साथ ओंकुड़ है, पर सिख के साथ ओंकुड़ नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिख वही है, सेवक की बात हो रही है, सिख्या वाले सिख की बात नहीं हो रही, एक वचन पुल्लिंग की सिख बात हो रही है। पर यहाँ पर दूसरे मतलब क्या होंगे? जी हाँ, बिल्कुल, एक गुरु बहुत तेज सिख। ठीक है, चलें एक और पूछ लेते हैं। काफी तरह संगतों ने बिल्कुल सही बताया। अच्छा, ये थर्ड आपके पास आ रहा है। कुछ बैच वन की स्टूडेंट्स भी जो हैं आज क्लास अटेंड कर रही हैं। मैं उनको थोड़ी देर के लिए बोलूंगा कि आप एंड में आंसर करें, जब बैच टू की जो जितनी भी संगतें हैं वो आंसर कर दें। अच्छा, यहाँ पर क्या मीनिंग हो जाएगा? गुरसिख, गुर के साथ औंकुड़ नहीं लगी, पर सिख के साथ यहाँ पर औंकुड़ लगी हुई है। कंप्लीट मतलब बताएं। अभी तक कंप्लीट मतलब कोई भी नहीं आया। हुमा कनाया जी, गुरु एक ही है, गुरु बहुत सारे हो ही नहीं सकते। ठीक है, गुरु हमेशा एक वचन पुल्लिंग रहेगा। ठीक है, जब भी आप गुरु गुरबाणी में देखें वो हमेशा एक वचन पुल्लिंग रहेगा। पर हाँ, जहाँ पर बात हो जाती है छह गुर, वहां पर तो ऑलरेडी हमें क्या कहते हैं कि एक विशेषण दिया हुआ है, गुर छह हैं। ठीक है, इस वजह से वहां पर हमको नहीं लगती। चले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। गुरु दा इक सिख। ठीक है, सिख के साथ ओंकुड़ लगी हुई है। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गुरु दा सिख, पर आपने कंप्लीट अर्थ कैसे करना है कि गुरु दे एक सिख की बात हो रही है, गुरु का, गुरु के एक सिख की बात हो रही है। ठीक है, एक और लास्ट, उम्मीद है कि इस पर जो है सारी संगत सही मतलब एक्सप्लेन करें या बताएं। गुरसिख, गुर के साथ भी अंकुर नहीं है और सिख के साथ भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, गुरु के बहुत सिख, बिल्कुल सही, या गुरु दे बहुत सिख। ठीक है जी। देखिए, अंकुर लगना और ना लगना कितना ज्यादा मैटर करता है, और यहाँ पर जो हमने दो रूल्स स्टडी किए थे वो भी जो है क्लियर हो गए। एक बहुवचन वाला, एक संबंधक वाला। ठीक है, और एक अंकुर क्यों लगता है वो भी हमने यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, पहला जो गुरसिख है उसका क्या मतलब हो जाएगा? एक गुरु एक सिख की बात हो रही है क्योंकि दोनों के साथ अंकुर लगा है। दूसरा जो गुरसिख है उसका क्या मतलब हो जाएगा कि एक गुरु बहुते सिखों की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि सिख के साथ अंकुर नहीं है। सिख के दो मीनिंग्स निकलती हैं, एक सिख सिक्ख्या वाला भी कहा जाता है। ठीक है, और एक सिख कहा जाता है एक वचन पुल्लिंग को, सिख को या सेवक को। ठीक है, यहाँ पर सेवक वाले सिख की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात हो रही है। थर्ड आ जाता है हमारे पास गुरसिख, जिसमें गुर के ररे को अंकुर नहीं है पर सिख के खखे को अंकुर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा? गुरु दा एक सिख। इसी तरह लास्ट जो है हमारे पास गुरसिख, दोनों गुर को भी अंकुर नहीं है, सिख को भी अंकुर नहीं है, क्या मतलब हो जाएंगे? गुरु दे बहुत तेज सिख। अच्छा, एक और बता दें, गुरबाणी क्या मतलब हो जाएगा? फोर्थ देखिए, गुर को भी अंकुर नहीं है, सिख को भी अंकुर नहीं है। ठीक है, गुर तो हमारे पास हमेशा एक ही होता है। ठीक है, अगर उसके साथ अंकुर नहीं लगी हुई तो ये मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर कोई संबंधक जो है वो लुप्त रूप में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएंगे कि गुरु दे सिख पर भी अंकुर नहीं है, तो मतलब हो जाएगा बहुत सारे सिख। हमने जैसे कि एक वजह पढ़ी थी अंकुर ना लगने की, कि बहुवचन शब्दों के साथ, लफ्जों के साथ अंकुर नहीं लगती, तो यहाँ पर वही रूल लागू होगा कि गुरु दे बहुत तेज सिख। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर मतलब हो जाएंगे गुरु दी पानी या गुरु की पानी। जी, एक और लास्ट, गुर संगत।
बिल्कुल सही, गुरु की संगत या गुरु की संगत। जी संगत जी, आज का लेक्चर जो है, आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है, और कल एक और रीजन पढ़ेंगे कि अगर संबंधकी मौजूद है फिर भी नाउन को ओंकुड़ लगी हुई है पिछले नाउन को, तो उसके पीछे क्या रीजन होते हैं और उस पंक्ति का उच्चारण कैसे किया जाए, या उस पंक्ति के मतलब अर्थ किस तरीके से निकले। ठीक है, अक्सर ऐसे चोर भी होते हैं जो चोरी नहीं कर पाते। ठीक है, तो कल समझें उनके बारे में स्टडी करेंगे हम कि वो कौन से चोर होते हैं जो चोरी नहीं कर पाते। सॉरी, कल क्लास नहीं है, सैटरडे संडे ऑफ है। जो है मंडे को नेक्स्ट सेशन होगा हमारा K9। पूरा कोर्स बहुत जो है गहरा कोर्स है, 6 महीनों का कोर्स है, और पूरा जो है अभी तक मैंने खुद भी स्टडी नहीं किया। मैंने भी मुख्य मुख्य बातें सीखी हैं, थोड़ी बहुत व्याख्या भी सीख रहा हूँ बुक्स के थ्रू। तो जितनी नॉलेज आती जाएगी वो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जो है करता रहूँगा। जी हाँ, टेस्ट अभी तो नहीं होगा, एट द एंड जो है जब लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे ना तभी टेस्ट होगा। बाकी जो आपको एक्टिविटीज, जी हाँ, एक और अनाउंसमेंट करनी थी। मैंने एक यहाँ पर, 1 मिनट दे दें। जितनी भी संगत कनेक्टेड है वो काइंडली जो है सेशन लीव ना करें।